नमस्कार। आज ना हम एक कहानी समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी पीढ़ी की कहानी जो जानकारी के समंदर में तो है, लेकिन फिर भी एक्शन लेने के किनारे पर कहीं अटकी हुई है। हाँ, हर पीढ़ी की अपनी एक कहानी होती है ना? अपनी एक अलग पहचान होती है। लेकिन सवाल यह है कि उस पीढ़ी की कहानी सुनाई कैसे जाए, जो ज्ञान और कर्म के बीच में कहीं फंसी हुई है, जिसके पास जानने को तो सब कुछ है, पर पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं। इस कहानी को ना बनाना पड़ता है, एक एक शॉट जोड़कर, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को समझना। तो फिल्म का पहला शॉट, जिसे कहते हैं दी एस्टैब्लिशिंग शॉट, ये शॉट सीन सेट करता है। और हमारा सीन है पैरालाइसिस का, मतलब एक तरह के पक्षाघात का। चलिए मिलते हैं 30 साल की सृष्टि से। वो जो कहती है ना, वो शायद आज बहुत से नौजवानों के दिल की बात है। वो कहती है, एक्शन लेने के लिए एम्पावर्ड महसूस करने के बजाय मैं कभी-कभी हर फैसले पर इतना ज्यादा सोचती हूं कि बस अटक जाती हूं। और पता है, इसी एहसास का एक नाम भी है, फिनेंशियल पैरालिसिस। ये एक ऐसी हालत है जहां किसी को पैसे के बारे में सब कुछ पता तो होता है, लेकिन जब निवेश करने की बारी आती है तो डर और ओवर एनालिसिस की वजह से कोई फैसला ही नहीं हो पाता। मतलब जानकारी ताकत देने की जगह रोक देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी एक बड़े कारण को समझने के लिए अब हम एक कटअवे शॉट लेते हैं और अपना फोकस डालते हैं डिजिटल प्रेशर पर। रिसर्च भी ना एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। जेन ज़ी में जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनमें एंग्जाइटी यानी चिंता का लेवल भी ज़्यादा पाया गया है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा डेटा है। ये प्रेशर आता कहाँ से है? ये आता है द हाईलाइट रील से। ये शब्द उन सोशल मीडिया फीड्स के लिए इस्तेमाल होता है जहां लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, है ना? जो साधारण या मुश्किल पल है उन्हें वो छोड़ देते हैं। और इस हाईलाइट रील का असल जिंदगी पर क्या असर होता है, ये 26 साल की जूही के शब्दों में बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कहती हैं, सोशल मीडिया देखकर कभी कभी लगता है कि मैं पीछे रह गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर कोई जल्दी इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे डबल कर रहा है, या उसने कोई कोड क्रैक कर लिया है। ये जो तुलना है ना, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ ना सोशल मीडिया के वादे और उसकी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। एक तरफ वादा है जानकारी से ताकत देने का, लोगों को जोड़ने का, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? सोशल कंपैरिजन का प्रेशर, खुद पर शक बढ़ना और हमेशा ये महसूस करना कि हम काफी नहीं हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले शॉट पर, द सीक्वेंस शॉट। इसमें हम उस एक पल पर जूम इन करेंगे जहां सब कुछ ठहर सा जाता है, वो हिचकिचाहट का एक लम्हा। ये पूरी प्रक्रिया ना 2 स्टेज में होती है। पहला है लर्निंग स्टेज, जहां फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। और फिर आता है दूसरा स्टेज, ट्रांजैक्शन स्टेज, जहां जैसे ही असली पैसे की बात आती है, इंसान एकदम फ्रीज हो जाता है, इस डर से कि कहीं उसका फैसला गलत तो नहीं हो जाएगा। जूही खरबंदा इस पल को क्या खूब बताती हैं। वो कहती हैं, मैं अक्सर कंफर्म बटन दबाने से ठीक पहले जम जाती हूँ। उस एक पल में दिमाग में बस यही चलता है, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। बस यही अंदरूनी कश्मकश है जो एक्शन लेने से रोक देती है। तो अभी तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम की बात की, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक नया फ्रेम, एक बिल्कुल अलग नजरिया, विवेकानंद। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असल प्रॉब्लम चॉइस में या किसी ऐप में या इन्फॉर्मेशन में हो ही ना? क्या हो अगर असली समस्या इस बात में हो कि हम खुद को देखते कैसे हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। शक्ति परमानंद है, जीवन अनंत और अमर है। निर्बलता ही निरंतर तनाव और दुख है, निर्बलता ही मृत्यु है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये सोचने का एक पूरा का पूरा नया तरीका है। तो चलिए अब कैमरे को जरा सा पीछे खींचते हैं, एक पुल बैक शॉट लेते हैं और विवेकानंद के इस विचार के पीछे जो गहरा दर्शन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विवेकानंद का संदेश था मन की एक सम्मोहित अवस्था से बाहर निकलने का और अपने असली स्वरूप को जगाने का। ये जो पैरालिसिस है ना, ये कोई हमारी पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक तरह का सम्मोहन है जिसमें हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं। और इस सम्मोहन का इलाज क्या है? वो है आत्मश्रद्धा, मतलब अपने सच्चे स्व में एक अटूट विश्वास। विवेकानंद का मानना था कि यही कमजोरी का इलाज है और सारी ताकत की बुनियाद भी यही है। इसके लिए विवेकानंद ने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल मेंटल शिफ्ट सुझाया। कमजोरी का इलाज कमजोरी के बारे में सोचना नहीं है,
बल्कि ताकत के बारे में सोचना है। मतलब अपना पूरा फोकस प्रॉब्लम से हटा के सॉल्यूशन पे ले आओ। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के फाइनल सीन पर पहुंचते हैं, एक्शन। अब हम देखेंगे कि इस फिलॉसफी को असल जिंदगी में एक्शन में कैसे बदला जा सकता है। तो शक्ति का चिंतन करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसकी शुरुआत परफेक्शन को भूलकर प्रोग्रेस पर फोकस करने से होती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे 3 बाल्टी वाले फ्रेमवर्क से समझाते हैं। पहली बाल्टी सेफ्टी के लिए, जिसमें कम से कम 6 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड हो। दूसरी ग्रोथ के लिए, जिसमें एक सिंपल ऑटोमेटेड SIP हो। और तीसरी बाल्टी लाइफस्टाइल के लिए, ताकि बिना किसी गिल्ट के खर्च भी किया जा सके। यही है विवेकानंद के दर्शन को अमल में लाना। बस शुरुआत करना, भले ही वो शुरुआत छोटी और इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। और अंत में विवेकानंद का वो प्रसिद्ध आह्वान, जो हमें एक मकसद और एक नई ताकत के साथ छोड़ जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस पैरालिसिस से पावर तक के सफर का निचोड़ है।